हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम 20 अति महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गणपति बप्पा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। काठ मीन्स होता है लकड़ी। लकड़ी की हाड़ी जब आप आग में रखेंगे तो लकड़ी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो यानी जब आप किसी के साथ छल कपट करेंगे तो उसे जब पता चलेगा तो वह दोबारा आप पे विश्वास नहीं करेगा। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली क्या है, गुस्से में कुछ नहीं कर पा रही तो खंबा ही नोच रही है। इसी प्रकार व्यक्ति जब कुछ नहीं कर पाता तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाता है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अंधे को दीपक दिखाना। देखिए, जब कोई व्यक्ति अंधा है तो उसे आप दीपक दिखाइए या सूरज की रोशनी में ले जाके खड़ा कर दीजिए, उससे कुछ नहीं दिखाएगा, हर चीज काला ही दिखेगा। इसी तरह न समझ को उपदेश जब आप देंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई शराबी है और आपने कहा कि शराब अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य के लिए, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो देखिए बाद में शराब पिएगा ही। तो इसी तरह अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ना समझ को उपदेश देना। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। छत्तीसगढ़ी पर्याय आपको बताना है। देखिए, ओट कितना बड़ा होता है, जीरा छोटे छोटे दाने होते हैं, उससे उसका पेट नहीं भरेगा जब आप थोड़ा सा जीरा देंगे ओट को। तो इसका छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है, हाथी के पेट में सुहारी। तो हाथी के पेट पे क्या सुहारी, पता चलेगा क्या उसका पेट एक सुहारी से भर जाएगा, नहीं। हाथी कितना बड़ा है तो उसे खाने के लिए ज्यादा चाहिए खाना। तो ओट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है, हाथी के पेट में सुहारी। अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा, जो चिड़िया होती हैं वो क्या करती हैं, अंडे देती है, फिर उसी में से उनके बच्चे निकलते हैं। तो जब अंडे से अभी निकल रहा है कोई बच्चा तो क्या उसने दुनिया देखी है, नहीं देखी है, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है। तो अंडे का शहजादा, जो व्यक्ति अंडे का शहजादा है तो उससे दुनिया के बारे में अनुभव नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या होगा, अंडे के शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। जब हम बहुत आनंदित हो जाते हैं तो अंग अंग फूले नहीं समाते। अंगारों पे पैर रखना, जब आप अंगारों पे या आग पे पैर रखेंगे या कांटे पे पैर रखेंगे तो आपको पता है कि आपको चोट लगेगी। कांटे पे रखेंगे तो खून निकलेगा, आपका कट जाएगा। अंगारों पे पैर रखेंगे तो आपका पैर जल जाएगा ना। यानी आप क्या कर रहे हैं, जोखिम मोल ले रहे हैं। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है जोखिम मोल लेना। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है, आंसू पीकर रह जाना यानी आपको दुख है, आप आंसू जो है अपने बहा रहे लेकिन किसी को अपना दुख नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे, नहीं जता पा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना यानी आप चुपचाप दुख को सह रहे हैं। कुछ जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है। अब फोड़ा हो गया है कुछ जगह, वैद कौन है, ससुर जी है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है औरत को कि वो दवा कराए कि ना कराए, नहीं कराएगी तो फोड़ा से शरण हो जाएगा। अब दवा कैसे कराए, ससुर जी वैद है। तो यानी क्या है, धर्म संकट की स्थिति में कोई जगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ है धर्म संकट की स्थिति।
फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी पूछा जाता है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाया जाता है, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ है। खग जाने यानी जो समान प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। खग मीन्स होता है पक्षी। पक्षी जो है वो पक्षी की भाषा को समझते हैं। हम लोगों को तो नहीं समझ में आता उनकी भाषा, लेकिन पक्षी जो है एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। उसी तरह जो शराबी होते हैं वो दूसरे शराबी को समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। और जो साधु होते हैं वो साधु को समझते जानते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो दुष्ट व्यक्ति को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। यानी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना यानी जिसने कई घाटों का पानी पिया हो, यानी अनेक क्षेत्रों का उससे अनुभव है, अनेक क्षेत्रों पर काम किया है तो उसे अनेक क्षेत्रों का अनुभव है। घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है? बहुत कंजूसी। चिराग तले अंधेला लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। देखिए, दीपक जलाइए आप या चिराग जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, उसके नीचे जो है अंधेला होता है, लेकिन ये सभी चीज़ जलने पे अपने आसपास के वातावरण को रोशन करती है, लेकिन खुद उसके नीचे अंधेला होता है। तो चिराग तले अंधेला यानी निकट के दोस्त को न देख पाना। व्यक्ति जो है अपने अंदर के दोष को नहीं देख पाता। कभी दूसरे में अगर कोई छोटा सा भी दोष है तो व्यक्ति को तुरंत दिखाई दे देता है, लेकिन खुद में कितना भी बड़ा दोष हो जल्दी नहीं दिखाई देता है। जस दूल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है जैसे खुद वैसे साथी। जैसे व्यक्ति होते हैं वैसे ही उनके क्या होते हैं? साथी। जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसे खुद वैसे साथी। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति है। ठीक ठीक न्याय हो जाना या फिर उचित न्याय दिया हो तो इसके लिए लोकोक्ति क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी। उचित न्याय हो जाना या ठीक ठीक न्याय हो जाना। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां क्या है? घी में, यानी लाभ ही लाभ हो रहा है। विहंगम दृष्टि कहावत का सही अर्थ है। विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर से देखना। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम के बाहर, सेंटर हॉल के बाहर खड़े हैं और आपका एग्जाम है और उस समय आप रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे? सरसरी नजर में देखेंगे ना, विहंगम दृष्टि से देखेंगे। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ है कड़ा परिश्रम करना। क्या होगा? कड़ा परिश्रम करना। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए उचित लोकोक्ति है। जड़ है तो नर, नहीं तो खंडहर। देखिए, ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आपकी सब लोग इज्जत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, अगर आप 25 साल के हो गए और लड़के हैं, अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपकी इज्जत नहीं करते। आपकी बीवी नहीं करेगी, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड नहीं करेगी आपकी। तो जड़ है तो नर, नहीं तो खंडहर। पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और नौकरी ले लीजिए। नौकरी रहेगी तो आपके पास पैसा रहेगा और सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।